एपिसोड की शुरुआत में हम एक पास्ट के सीन को देखते हैं। यहाँ पर रेचल बाम को बता रही होती है कि एक इंसान स्टार्स को इतना ज्यादा पसंद करता था कि वो स्टार्स तक पहुँचने के लिए उसने टावर बनाना शुरू कर दिया। लोगों ने उसका बहुत मजाक उड़ाया, पर तब भी वो इंसान नहीं रोका और एंड में उसने टावर बनाकर स्टार तक पहुँच गया। रेचल की बात सुनकर बाम उसे बोलता है कि वो इंसान टावर पर चढ़कर भी अकेला होगा और बाम की बात सुनकर रेचल अपना मुंह बना लेती है। यहाँ से सीन कट होता है और हम प्रेजेंट में आ जाते हैं। यहाँ पर अकेले बाम एक जगह पर बैठा होता है और एक जगह पर बाकी 5 लोग। थोड़ी देर बाद वहाँ पे अनाउंसमेंट होती है कि उन्हें थोड़ी देर और वेट करना होगा क्योंकि यहाँ पर अभी पूरे लोग नहीं आए हैं। ये सुनकर बैंगनान फिर से प्लान बनाता है कि वो लोग मिलकर आने वाले लोगों को हरा देंगे, पर यहाँ पर सभी लोग बाम को एक मॉन्स्टर समझ रहे होते हैं। पर तभी वो छोटी लड़की बाम के पास जाकर उसे एक चॉकलेट दे देती है और बाम भी चुपचाप उस चॉकलेट को ले लेता है। और जब वो लड़की बाकी लोगों के पास आती है तब वो लोग उसे डांटते हैं और उस मॉन्स्टर से दूर रहने के लिए कहते हैं। मेरी मम्मी पापा ने मुझसे कहा है जो लोग अकेले होते हैं हमेशा उनकी मदद करनी चाहिए। फिर बाम को फिर से रेचल की बात याद आती है। तुम सही कह रहे हो, वो इंसान टावर में स्टार के साथ बिल्कुल अकेला होगा। उसके पास ना कोई फैमिली होगी और ना कोई दोस्त। हम दूसरों के साथ रह के जो फन कर सकते हैं वो हम अकेले नहीं कर पाते। रेचल की बात सुनकर बाम उस लड़की की दी हुई चॉकलेट को साइड में रख देता है और थोड़ी देर बाद यहाँ पर बाकी लोग भी आ जाते हैं। इनमें एक छोटी लड़की भी होती है जिसने बैंगनान को खाना खिलाया था और उस लड़की को देखकर बैंगनान हैरान हो जाता है। मैंने अपनी जॉब छोड़ दी है। फिर बैंगनान को और लोग भी आते हुए दिखते हैं। इनमें वो लड़की भी शामिल होती है जिसके पास फ्लेम की पावर होती है और इसी की वजह से पिछली बार बैंगनान फेल हो गया था और ये लड़की बैंगनान को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती। इस लड़की के सर पर एक हेयरबैंड होता है जिसे देखकर बैंगनान बताता है ये लड़की यॉन फैमिली से है। इसी के साथ हमें पता चलता है कि शो में टोटल 10 ग्रेट फैमिली हैं, जिसमें से एक है यॉन फैमिली। आखिर यहाँ पर इतने सारे लोग क्यों आ रहे हैं जिन्हें मैं पहले से ही जानता हूँ। बैंगनान ये सोच ही रहा होता है तभी उसे वो इंसान भी दिखाई देता है जिसने बैंगनान को पैसे उधार दिए थे और इसका नाम किमल ल्यूरकर होता है। किम को देखकर बैंगनान हैरान होता है और हमें पता चलता है कि किम भी एक रेगुलर होता है और उसने टावर पर चढ़ने के लिए अपनी जॉब को छोड़ दिया है। फिर किम हमें फ्लेम वाली लड़की के बगल में जो लड़का है उसके बारे में बताता है। ये लड़का उसी कंपनी के प्रेसिडेंट का बेटा होता है जिसके लिए किम काम करता है और दूसरों को पैसे उधार देता है। इस लड़के के पिता ने एग्जाम कराने वाले को एक मोटी घूस दी होती है जिस वजह से ये लड़का पास होकर यहाँ पहुँच गया। साथ ही में उसके पिता ने उसके लिए कुछ बॉडीगार्ड्स भी भेजे होते हैं। किम हमें ये भी बताता है कि योन फैमिली वाली लड़की ने पिछले टेस्ट के दौरान उससे पैसे उधार लिए थे जिसमें वो फेल हो गई थी और इसी वजह से कर्ज चुकाने के चक्कर में वो लड़की उस लड़के के साथ में है। आखिर ये सब तुम मुझे क्यों बता रहे हो? क्योंकि अगले टेस्ट में प्रेसिडेंट का लड़का सभी को कुचलने वाला है और तुम मेरे कस्टमर हो तो सोचा मैं तुम्हें बता दूं। ये बोलकर किम यहाँ से चला जाता है और फिर अगले राउंड का एग्जामिनर यहाँ पर आ जाता है। ये एक रैंकर है और ये एक छोटा लड़का है जिसका नाम लव होता है। इस टेस्ट में एक मशीन लाई जाती है जो लोगों के अंदर सिंजू पावर को मेजर करती है। सभी को इस मशीन के ऊपर रखी बॉल पर अपनी फुल पावर से पंच मारना होगा। जो भी टॉप 8 लोग सिंजू पावर वाले निकलेंगे वो अगले राउंड के लिए क्वालिफाई करेंगे। अरे यार, मैं तो इसमें बिल्कुल भी अच्छा नहीं हूँ, लगता है मैं फेल हो जाऊंगा। फिर इस मशीन पर रखी बॉल पर पंच मारने के लिए एक एक करके सभी लोग आते हैं और सबसे पहली बारी बैंगनान की होती है। इसके बाद बाकी लोग भी इस मशीन पर अपनी सिंजू पावर को टेस्ट कर चुके होते हैं। इस लिस्ट में बैंगनान का 10वां नंबर आता है, जबकि क्वालिफाई करने के लिए टॉप 8 के अंदर आना होगा। ये देखकर बैंगनान बहुत ज्यादा उदास हो जाता है। तब यहाँ पर प्रेसिडेंट का लड़का किम से बोलता है, ये राउंड तो बहुत ही ज्यादा बोरिंग है। चलो एक शर्त लगाते हैं, जो भी इस राउंड में फर्स्ट आएगा मैं उसे ईवा को दे दूंगा। हमें पता चलता है यॉन फैमिली की लड़की का नाम ईवा होता है और ईवा फिर उस लड़के से कहती है, ऐसे कैसे? मैंने तो तुमसे सिर्फ कुछ पैसे ही उधार लिए हैं। इसका मतलब ये नहीं कि मैं तुम्हारी प्रॉपर्टी हूँ। चलो ठीक है, अगर तुम फर्स्ट आई तो मैं तुम्हारा सारा पैसा माफ कर दूंगा। इस पर ईवा मान जाती है और प्रेसिडेंट का लड़का ईवा को परेशान कर ही रहा होता है और
और तभी यहाँ पर पंख वाला लड़का आ जाता है। तुम जो भी कर रहे हो उससे दूसरों को परेशानी हो रही है। अगर तुम ज्यादा बोलोगे तो मैं तुम्हें यहीं खत्म कर दूंगा। ये सुनकर पंख वाला लड़का यहाँ से चला जाता है और टेस्ट के लिए अगली बारी उसी लड़के की होती है। और ये पंख वाला लड़का उस बॉल पर इतनी ज्यादा जोर से पंच मारता है कि उसका पावर लेवल हाईएस्ट चला जाता है और वो टॉप पर आ जाता है। फिर हमें इसका नाम पता चलता है जो कि होता है कैंग होरियन। ये देखकर प्रेसिडेंट का लड़का और किम दोनों हैरान हो जाते हैं। अगली बारी प्रेसिडेंट के लड़के के बॉडीगार्ड की होती है। ये बॉडीगार्ड अपनी पावर का इस्तेमाल करता है जिस वजह से इसका हाथ ट्रांसफॉर्म हो जाता है। इसकी पावर पंख वाले लड़के की पावर से भी कहीं ज्यादा होती है और अब ये फर्स्ट पर आ जाता है। फिर हमें इसका नाम पता चलता है जो कि होता है रॉब डेविल। और इसके बाद बारी ईवा की होती है। ईवा पंच मारने ही वाली थी पर वो फिसल जाती है और उसका सर्व उस बॉल से टकरा जाता है। ये देखकर प्रेसिडेंट का लड़का हंसने लगता है पर फिसलने के बाद भी ईवा के पॉइंट रॉब डेविल से कहीं ज्यादा होते हैं। वो पॉइंट सीधे डबल होते हैं और अब ईवा टॉप पर आ जाती है। फिर अगली बारी प्रेसिडेंट के लड़के की होती है। हम देखते हैं प्रेसिडेंट का लड़का अपने दोनों बॉडीगार्ड की मदद से उस बॉल पर पंच करता है जिस वजह से उसके पॉइंट सबसे ज्यादा जाते हैं। और फिर हमें इसका नाम पता चलता है जो कि प्रिंस होता है। इस पर ईवा ऑब्जेक्शन उठाती है पर लव साइड पर हो जाता है और इसे इग्नोर कर देता है क्योंकि प्रेसिडेंट से लव को भी घूस मिली हुई है। ये देखकर कानों में रिंग वाला लड़का हंसने लगता है। ओए टकले, तू हंस क्यों रहा है? जरा उसे देखो, वो यहाँ पर सबसे ज्यादा ताकतवर है। अब अगली बारी बाम की होती है और बाम टेस्ट के लिए आगे बढ़ता है और जाकर धीरे से उस बॉल पर हाथ रख देता है और फिर अपनी सिंजू की पावर को रिलीज कर देता है। बाम की पावर को देखकर सभी लोग डर जाते हैं और इस पावर की वजह से बाम के कपड़े भी उड़ने लगते हैं जिस वजह से लव को बाम के कपड़े पर लगा निशान दिख जाता है। ये देखकर लव बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है और फिर थोड़ी ही देर में ये राउंड खत्म हो जाता है। तब बैंगनान सोचता है, मैं इस राउंड में डिस्क्वालीफाई हो गया हूँ और अब मेरे सारे बॉडी पार्ट्स को बेच दिया जाएगा। ये सोचकर बैंगनान रोने लगता है और उसके साथ बैठी बाकी दोनों लड़कियां भी रोने लगती हैं। अब टेस्ट का रिजल्ट अनाउंस होता है और अब लव बाम से बाकी के 7 लोगों को चुनने के लिए कहता है और हमें पता चलता है कि बाम ने अपना नाम बदल दिया है और अब उसका नाम बियोले है। इस रूल के बारे में सुनकर प्रिंस चिल्लाने लगता है पर लव उसे चुप करा देता है। क्या मेरे लिए एक मौका है? क्या पता ये मुझे चुन ले, पर मेरे जैसे कमजोर इंसान को भला ये क्यों चुनेगा? फिर अचानक से बैंगनान खड़े होकर अपना नाम चिल्लाने लगता है और अपनी तारीफ करने लगता है। फिर बैंगनान बाम के पास जाकर, प्लीज मुझे चुन लो, तुम जो बोलोगे मैं तुम्हारे लिए करने के लिए तैयार हूँ। ये देखकर रिंग वाला लड़का भी बाम के सामने झुक जाता है। मेरी लड़की टावर पर मेरा इंतजार कर रही है और मुझे उसके पास जाना है, तो प्लीज मुझे चुन लो। रिंग वाले लड़के को बैंगनान की नकल करते हुए देखकर बैंगनान उससे लड़ता है और कहता है, तुम्हें शर्म नहीं आ रही झूठ बोलते हुए? इसके बाद बाकी लोग भी बाम से उसे चुनने के लिए कहने लगते हैं और ईवा भी बाम से खुद को चूज करने के लिए कहती है। मैं इनमें से किसी एक को भी नहीं चुनना चाहता, कोई भी मेरा टीममेट बनने के लायक नहीं है। इस पर लव उसे बताता है, अगले टास्क में टीम की जरूरत है और तुम ये सब कुछ अकेले नहीं कर सकते, इसीलिए तुम्हें लोगों को चुनना ही होगा। बाम की बातों को सुनकर ईवा उससे लड़ने लगती है। तुम ये जो फेक चीज पहने हुए हो, तुम्हें भला इस पर किस बात का घमंड है? ये बात फेक नहीं है, मेरा नाम सुबियला ग्रेस है और मैं एक FUG सीरियल कैंडिडेट हूँ। मैं यहाँ पर जहाड और उसकी फैमिली को मारने आया हूँ, इसीलिए तुम लोग मेरे टीममेट नहीं बन सकते क्योंकि मैं तुम्हारा दुश्मन हूँ। बाम की बातों को सुनकर सभी लोग चौंक जाते हैं और बाम की बातों को सुनकर लव उससे कहता है, मैं तुम्हारी बात साफ साफ सुन सकता हूँ, तो ठीक है, चलो हम दोनों ऐसा करते हैं कि हम दोनों एक गेम खेलते हैं। अगर तुमने मुझे हरा दिया तो तुम अगला टेस्ट अकेले ही दे सकते हो, पर अगर तुम हार गए तो तुम्हें गेम के हिसाब से ही चलना होगा। फिर बाम भी लव की बातों को मान जाता है और फिर लव गेम की तैयारियां शुरू करने लगता है और बाकी सभी को आराम करने के लिए कह देता है। अगले सीन में सभी लोग रूम पर आराम करने के लिए जाते हैं। बैंगनान के साथ उसी लड़की को रूम मिलता है जिसने बैंगनान को खाना खिलाया था और यहाँ पर बाम और ईवा को एक रूम मिलता है। ईवा बाम को एक लड़की समझ रही होती है और वो सोचती है अगर उसने FUG कैंडिडेट के साथ टीम ज्वाइन करी तो ये उसकी फैमिली के लिए बहुत ही डिस्करेजिंग की बात होगी, पर किसी भी हालत में उसे इस टेस्ट को पास करना है।
तो इसी वजह से वो बाम को साथ में नहाने के लिए कहती है। जब बाम वॉशरूम के पास पहुंचता है तभी बाम मेल वॉशरूम की तरफ मुड़ जाता है। ये देखकर ईवा पूरी तरह से हैरान हो जाती है और यहाँ पर बैंगनान वॉशरूम में अपनी रिंग को ढूंढ रहा होता है। तभी यहाँ पर बाम आ जाता है और वो बैंगनान को उसकी रिंग दिखाता है। ये तुम्हारी रिंग है ना? ये मुझे टेस्ट के दौरान मिली थी। इस रिंग में जहाड़ का सिंबल बना हुआ है, तो ये रिंग तुम्हारे पास कहाँ से आई? बाम की बातों को सुनकर बैंगनान बहाने बनाने लगता है और बाम उसे रिंग वापस देकर यहाँ से चला जाता है। बाल बाल बचा, मुझे लगा कि आज मैं मरने वाला हूँ। यहाँ से सीन कट होता है और हमें लब को दिखाया जाता है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को जरूर से लाइक कर देना और आपको इस वीडियो का कौन सा पार्ट अच्छा लगा कमेंट करके जरूर से बता देना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा गुड बाय।